स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम मिनरोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो प्रकार की क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक तो बचपन वाला क्लासिफिकेशन और फिर हम देखेंगे जो हमारे अब के स्टैंडर्ड का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर ये क्वेश्चन आए 15 मार्क्स में तो दोनों क्लासिफिकेशन लिख के आना और थोड़ा बहुत उसका मतलब डिफ़ाइन करा हुआ है वो लिख के आना। और अगर 5 नंबर में आता है तो बस सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख के आना, दोनों क्लासिफिकेशन लिख देना, छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला क्लासिफिकेशन है, ठीक है भाई। मिनरल्स को हमने बांटा है 3 ग्रुप में, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में सबसे पहले फेरस मिनरल्स, यानी जिनमें आयरन की मात्रा होती है, एग्जाम्पल है आयरन ओर, मैंगनीज एट्सेट्रा। फिर आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, इसके एग्जाम्पल है हमारे कॉपर, लेड एट्सेट्रा, ठीक है। और फिर प्रेशियस मिनरल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के हमारे एग्जाम्पल है माइका, सॉल्ट, पोटैश। और एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, जो भी हमारा एनर्जी रिसोर्सेज है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 1 हुआ ख़त्म। अब आ जाते हैं हम हमारे इम्पॉर्टेंट वाले क्लासिफिकेशन में। तो आ जाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन नंबर में, क्लासिफिकेशन नंबर 2 पे। देखो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे मिनरल्स हैं, हमने मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स और ओर फॉर्मिंग मिनरल्स, ठीक है। अब रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हमारे वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के रॉक्स में पाई जाते हैं। और ओर फॉर्मिंग मिनरल्स हमारे वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है जिनकी, ठीक है। और ये हमारी रॉक्स में ज़्यादा एबेंडेंस में नहीं मिलते हैं, वो हमारे ओर फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 2 जो है, इसमें क्या है कि जो मिनरल्स जो कि हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जो हमारे कॉमन रॉक्स में पाए जाते हैं उनको हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करा है, ये हैं वो ग्रुप्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा बेस्ड है किसके ऊपर? क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दियर केमिकल कंपोजिशन। ये क्लासिफिकेशन जो है हमारे मिनरल्स की केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मिनरल, तो हमने ग्रुप का नाम लिखा हुआ है सिलिकेट्स, फिर उसका हमने फार्मूला लिखा हुआ है और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स या कहाँ पर वो पाए जाते हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स जो है इसका फार्मूला SiO2+, ठीक है, मतलब इनमें ये पाया जाता है, या फिर SiO4 और 4 नेगेटिव वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये या फिर वो दोनों उनमें से कोई ना कोई पाया जाएगा सिलिकेट्स में, ठीक है। मतलब ये इसका एक तरीके से समझ लो, सिलिकेट्स में ये जो हमारा ग्रुप है ये हमें मिल जाता है और ये हमें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में देखने को मिलता है। ऑक्साइड्स O2 नेगेटिव, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट में। सल्फाइड्स की बात करें SuLFiDeS, तो इसका फार्मूला है S नेगेटिव और एग्जाम्पल हैं पायराइट और गैलेना। सल्फेट्स की बात करें तो इसमें SO42 नेगेटिव एनायनिक ग्रुप है और एग्जाम्पल इसका जिप्सम। हेलाइड्स में Cl नेगेटिव और F नेगेटिव है और इसका एग्जाम्पल है फ्लोराइट, हैलाइट, Te, ठीक है। कार्बोनेट्स CO3 नेगेटिव और इसके एग्जाम्पल हैं कैल्साइट और डोलोमाइट। और नेटिव एलिमेंट्स में है हमारे Cu, Au, C, यानी कि कॉपर, ठीक है, ये इसमें ग्रुप है। और फिर इसका एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, ग्रेफाइट। और आखिर में है क्लोराइड्स पे हमारा रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि मिनरल्स को हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स और ओर फॉर्मिंग मिनरल्स में क्लासिफाई करते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन नंबर 2 का ही है। आप शुरू में पहले इसको लिखेंगे, फिर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ओर फॉर्मिंग मिनरल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या है हमारे, मैं बता चुका हूँ, आर दोज मिनरल्स विच आर फाउंड इन एबेंडेंस इन द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाई जाने वाली रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ओर फॉर्मिंग मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर ऑफ इकोनॉमिक importance and which do not occur in abundance in
रॉक्स। ठीक है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है और ये हमारी रॉक्स में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। क्लोराइड्स को मैंने सबसे लास्ट में लिखा था, पर डिफाइन मैं यहाँ पे सबसे पहले करने वाला हूँ। तो क्लोराइड्स, देखो क्लोराइड्स क्या होते हैं। क्लोराइड्स जो है हमारे हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम सिलिकेट जिनमें पानी की मात्रा पाई जाती है वो उनको हम क्लोराइड्स कहते हैं। ये यूजुअली मैग्नीशियम और आयरन के भी होते हैं। देखो क्लोराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, और जो क्लोराइड्स है हमारे ये परतों के बने होते हैं, पहले एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो ये सिलिकेट की परतों से बने होते हैं। ये सिलिकेट की एक लेयर, सिलिकेट की दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो वही लिखा है। क्लोराइड्स आर ग्रुप ऑफ लेयर सिलिकेट मिनरल्स। ठीक है, क्लोराइड्स आर ग्रुप ऑफ लेयर सिलिकेट मिनरल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोराइड हमारे क्या होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स जो होते हैं उनकी लेयर्स से हमारा क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा सिलिकेट्स। तो देखो सिलिकेट्स की बात करें तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में, या हम कहें कि हमारे अर्थ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन, और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो हमारा एक मिनरल ग्रुप बनता है जिसको हम बोलते हैं सिलिकेट्स। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द टू मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द मिनरल ग्रुप नोन एज सिलिकेट्स। फिर दूसरा आता है नेटिव एलिमेंट। देखो नेटिव का मतलब होता है कि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अकर करते हैं अपनी नेटिव या फिर प्योर फॉर्म में, या फिर मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होते, किसी से मिले हुए नहीं होते, बस अकेले होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमारे नेटिव एलिमेंट्स। नेटिव एलिमेंट्स को हमने डिवाइड करा है मेटल्स में, सेमी मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो नेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो किसी के प्योरेस्ट फॉर्म मतलब अनकम्बाइंड फॉर्म। ठीक है, इसको मैंने नेचर को नेटिव पढ़ दिया था गलती से, ये नेचर है और ये नेटिव है। ठीक है, तो द एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर इन प्योर फॉर्म और अनकम्बाइंड फॉर्म are called native elements. Native elements are divided into metals, semi-metals and non-metals. और ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये इतना काफ़ी है। बाकी अगर आप ज़्यादा डिटेल में करना चाहें तो आप कहीं से भी सर्च मार सकते हैं, बुक्स में या गूगल में, कहीं से भी। ठीक है, फिर अगला है सल्फाइड्स। देखो सल्फाइड्स क्या होते हैं हमारे, सल्फाइड्स में क्या होता है, ये हमारा जो सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ एक या दो एटम जब हों उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलता है उनको हम सल्फाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड्स इंक्लूड्स वन और मोर मेटल्स कंबाइंड विद सल्फ़र। इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द ओर मिनरल्स। सल्फाइड्स में हमारे ज़्यादातर ओर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है ऑक्साइड्स। देखो ऑक्साइड्स का क्या है भाई, जिन मिनरल्स में ऑक्सीजन होगा उनको हम ऑक्साइड्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है हमारे मेटल्स के साथ कंबाइन करता है और फिर बनाता है वो ऑक्साइड। ठीक है, तो दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन बियरिंग मिनरल्स। द ऑक्साइड्स कंबाइन वन और मोर मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्साइड्स में जो है हमारे मेटल जो है कंबाइन रहते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगला है हैलाइड्स। हैलाइड्स की बात करते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर डिस्टिंग्विश्ड बाय लार्ज साइज्ड एनायंस। इस क्लास में लार्ज साइज एनायंस होते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस। और किस किस चीज़ के होते हैं वो, ऑफ द हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। यानी कि हैलाइड्स में हमारे लार्ज साइज्ड एनायंस होते हैं हेलोजेंस के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के और फ्लोरीन के। ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता ही है, एक -1 चार्ज होता है। आयंस कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ -1। अब कार्बोनेट्स की बात करें तो कार्बोनेट मिनरल्स में जो हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है वो है CO3 होल 2 नेगेटिव। CO3 होल 2 नेगेटिव, ये हमारा एनायनिक
कॉम्प्लेक्स है। जो कार्बोनेट मिनरल्स हैं उनमें हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स CO3 नेगेटिव पाया जाता है, जो कि एक ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेशन में है। ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेशन में क्या मतलब, ये एक ट्राइंगुलर शेप बनाएगा। देखो कार्बन बीच में रहेगा, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, ये एक ऑक्सीजन। तो एक जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो एक ट्राइंगुलर शेप बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेशन। दिस आयनिक कॉम्प्लेक्स इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल कार्बोनेट्स। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सारे कार्बोनेट्स में का, ये एक ईंट जैसा, मतलब जैसे घर के लिए घर ईंट से बनती है ना, तो ऐसे ही सारे कार्बोनेट्स इससे बनते हैं। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, ईंट होती है ना, ब्रिक, वैसे ही कार्बोनेट्स के लिए ये है। अब बात करते हैं सल्फेट्स की, ठीक है। तो द सल्फेट मिनरल्स कंटेन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स SO4 नेगेटिव। अब सल्फेट्स का जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है SO4 नेगेटिव है। सल्फेट्स आर सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फेट्स क्या है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स हैं। अब देखो इसमें एक टेट्राहेड्रल शेप आती है, टेट्राहेड्रल, बीच में सल्फर, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन इस तरफ, ये एक ऑक्सीजन पीछे की साइड, अगर किसी ने हल्की फुल्की केमिस्ट्री पढ़ी है, और ये वाला ऑक्सीजन बाहर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो ये बस वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कुछ आपको पसंद आया हो वीडियो में, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। कब पसंद आया हो तो कमेंट करें, नहीं आया हो तो मतलब क्रिटिसिज्म वाला कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो वो कमेंट करके बताएं, और चैनल को शेयर ज़रूर करें, बच्चों को तक पहुँचाएँ दूर दूर तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।